साल एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं अगले साल, उस पे क्या रणनीति है आपकी? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो चाहे यमुना सफाई हो, चाहे छठ घाट का मुद्दा हो, या ये सरकारों में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इसको लगातार हम लोग उठा रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। और अब नितिन गडकरी ई20 को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? मैं है प्रधानमंत्री, हम्म, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं सीधे तौर पे। हम्म। इसके कारण से देश में जो करोड़ों गाड़ियां हैं उसके इंजन पे प्रभाव पड़ रहा है, माइलेज आपने पे भी एक प्रभाव रील पड़ बनाई रहा है। थी। हाँ, माइलेज पे प्रभाव पड़ रहा है, और खुद सरकार की एक रिपोर्ट ने माना था कि माइलेज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। जब केजरीवाल जी हमारी दिल्ली में आए थे, उनकी सरकार आई थी, तो काफी स्कूल खोले थे, मोहल्ला क्लिनिक थे। आज कुछ है ही नहीं। आज देखते हैं हम लोग तो मोहल्ला क्लिनिक बंद है, नहीं, स्कूल आज है बंद हो ना, रहे हैं। 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला है आज। तो मेरे साथ अभी है धाकड़ संजय सिंह जी। सर, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है। आप 56 इंच के छोटे बंदर के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि वो अभी तक ये मान के बैठे थे कि गोदी मीडिया जो है वो उनके लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन जो नारा लगा 56 इंच का छोटा बंदर, आज वो पार्लियामेंट के मेंबर्स भी नारे लगा रहे हैं, वही नारा जो जंतर मंतर पे लगा था। तो जंतर मंतर की बातें संसद तक पहुंच रही हैं, और जंतर मंतर की बातें जेन जी से निकल के जेन अल्फा तक पहुंच रही हैं। ये मोदी जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब उनको मजबूरी में इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। ये भी नौजवानों की ताकत बताता है कि जब तक वो गोदी मीडिया के भरोसे थे, उनको लग रहा था कि जो कुछ भी हम कहेंगे, हमारे जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो सब कुछ पूरे देश और दुनिया में फैला देंगे। लेकिन अभी तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, और उनको खुद से इंस्टाग्राम पे आके रोज रोज सफाई देनी पड़ती है। तो 56 इंच का छोटे बंदर वाले नारे ने मोदी जी को यहाँ तक तो पहुंचा दिया है। मतलब सिर्फ वो नारा नहीं, उसके साथ जो नौजवानों का आंदोलन हुआ। हमारे देश में युवा लाठी खा रहे हैं, दर दर भड़क भटक रहे हैं, बेरोजगारी है, और वहां पे रील बना रहे हैं हैंडलूम डे के ऊपर। क्या तरीका है ये उनका? देखिए, वो रील के मास्टर हैं, और रियल लाइफ में एक फेल इंसान है। फेल इंसान मैं इसलिए कहूँगा कि सब कुछ आडंबर और ढोंग पे जब आपका निर्भर रहता है तो एक ना दिन वो खुलता ही है। आज देश की शिक्षा की हालत देख लीजिए, देश के स्वास्थ्य की हालत देख लीजिए, देश के आर्थिक हालात देख लीजिए, तो हर मोर्चे पे रोजगार के हालात देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हालात देख लीजिए, किसानों के हालात देख लीजिए। तो हर मोर्चे पे ये रील वाली राजनीति चलती नहीं है। वहाँ पे आपको जमीन पे कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है। तो वो तो रियल में तो कुछ है नहीं, रील में अपना खुश हो लेते हैं। जब केजरीवाल जी हमारी दिल्ली में आए थे, उनकी सरकार आई थी, तो काफी स्कूल खोले थे, मोहल्ला क्लिनिक थे। आज कुछ है ही नहीं। आज देखते हैं हम लोग तो मोहल्ला क्लिनिक बंद है, नहीं, स्कूल आज है बंद हो ना, रहे साढ़े हैं। छः सौ करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला है आज। आज दिल्ली में आप देखिए कि जो 4,000 रुपए की साइकिल 7,000 रुपए में खरीद रही है सरकार, ये हो रहा है दिल्ली में। 22,000 करोड़ रुपए चावल के नाम पे घोटाला हो रहा है। तो चंदा चोरी से लेके चावल चोरी तक, साइकिल चोरी तक, स्वास्थ्य विभाग में चोरी तक, कुछ भी बचा नहीं है जहाँ पे ये लोग भ्रष्टाचार न कर रहे हो। क्योंकि 27 साल से सत्ता के भूखे थे, तो अब उनको लग रहा है कि अच्छा मौका है, इसमें दिल्ली को लूटो, तो लूटने में लगे हुए हैं। एक सवाल और है, नितिन गडकरी ई20 को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? देखिए, सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। E20 का डिसीजन किसका है? कैबिनेट का डिसीजन है। तो जब कैबिनेट का डिसीजन है तो कैबिनेट के अगुवा है प्रधानमंत्री, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं सीधे तौर पे। तो एक कलेक्टिव डिसीजन है E20 के इस्तेमाल का। और इसके कारण से देश में जो करोड़ों गाड़ियां हैं उसके इंजन पे प्रभाव पड़ रहा है, माइलेज आपने पे भी एक प्रभाव रील पड़ बनाई रहा है। थी। हाँ, माइलेज पे प्रभाव पड़ रहा है, उनके उनके इंजन सीज हो जा रहे हैं, और नई नई गाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनियां हैं वो भी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि भाई E20 के इस्तेमाल के बाद आपका इंजन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, माइलेज ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और खुद सरकार की एक रिपोर्ट ने माना था कि माइलेज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बाद में वो रिपोर्ट विथड्रॉ कर ली गई। तो कुल मिला के ये आप इसको मत समझिए कि खाली नितिन गडकरी या एक दो लोग इसमें जिम्मेदार हैं। ये तो पूरा प्रधानमंत्री से लेके सारा एक कलेक्टिव डिसीजन है, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं अगले साल, उस पे क्या रणनीति है आपकी?
देखिए हम लोग संगठन के स्तर पे भी काम अपना कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो चाहे यमुना सफाई हो, चाहे छठ घाट का मुद्दा हो, या ये सरकारों में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इसको लगातार हम लोग उठा रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ थे संजय सिंह जी, जो कि सांसद हैं दिल्ली के। इन्होंने बहुत मुद्दों पे मेरे साथ बात की। शुक्रिया।